हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, बिगनर्स के लिए है। तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें। देखिए, यहाँ लिखा है कि ट्रैक्टर रैली टर्न्स वायलेंट एज फार्मर्स एंटर कैपिटल। तो जो हेडलाइंस ज़्यादातर होते हैं दोस्तों, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाई देते हैं। होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट हम समझेंगे कि काम हो चुका है। या कभी कभी V3 में दिखाई देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका मतलब हम पैसिव समझते हैं। तो ट्रैक्टर रैली टर्न्स वायलेंट का मतलब है कि वो हिंसात्मक हो गया। ट्रैक्टर की जो रैली थी वो हिंसात्मक, उसने रूप धारण कर लिया। तो ये जो टर्न्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको टर्न समझेंगे। एज फार्मर्स एंटर कैपिटल, जैसा कि जो किसान है वो कैपिटल में घुस गए, तो उनका जो ट्रैक्टर रैली था उन्होंने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया जो हिंसात्मक था। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है कि दिल्ली विटनेस्ड chaotic scenes on Tuesday as groups of protesting farmers broke off from the planned Republic Day tractor parade routes and swarmed into the heart of the national capital, comma है, फिर है hoisting a Union flag and a Sikh religious flag inside Red Fort। यहाँ पे फुल स्टॉप है दोस्तों। अब इतने बड़े इस गुच्छे को समझना मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए, तो तोड़कर देखते हैं गाइस। आपको टेंसेज आते हैं तो देखते हैं। चलिए, यह लिखा है कि दिल्ली विटनेस। विटनेस का मतलब होता है कि आप गवाह बनते हैं। तो यहाँ पर ये दिल्ली सब्जेक्ट है और विटनेस वी सेकेंड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आपको यहीं पर दिखाई देता है कि जो दिल्ली है वो गवाह बन गया, विटनेस हो गया, विटनेस किया उसने, गवाह बना। यानी कि दिल्ली ने सब कुछ देखा। क्या देखा? केओटिक सीन्स देखा। केओटिक मतलब जो भगदड़ मचने वाला जो सीन होता है ना, एकदम क्या हिंदी, शुद्ध हिंदी में जाए तो बिल्कुल ही अराजकता कह लीजिए। मतलब आम लैंग्वेज में समझिए कि जो हो हल्ला भगदड़ है, इधर उधर सब कुछ नॉर्मल ना हो, उसे हम केओटिक सीन्स कहते हैं। तो ऐसा दृश्य जो कि बहुत ही भगदड़ मचाने वाला हो, बहुत ही अजीब सा हो, वो केओटिक सीन्स है। तो दिल्ली ने विटनेस किया, देखा। क्या देखा? केओटिक सीन्स को देखा। ये समझ में आ गया। फिर बीच में डाल दिया ऑन ट्यूसडे, यानी कि ये मंगलवार को हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पर है कि, तो यहाँ तक तो आप समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। फिर आपको एज से जुड़ता हुआ सेंटेंस दिख रहा है। तो ये देखिए, एज ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम द प्लान्ड रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड रूट्स। पहले यहीं तक देख लेते हैं, एंड तो फिर एक जोड़ दिया। एज से जब सेंटेंसेस शुरू होंगे या जुड़े रहेंगे तो एज का एक तो मतलब होता है जैसा कि, कई बार एज का मतलब होता है क्योंकि, ये फीलिंग देता है। तो देखिए, तो एज, क्योंकि ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ब्रोक ऑफ। अब देखिए, ब्रोक ऑफ क्या है? ये आपका वर्ब हो गया। तो ये एज के बाद जो देख रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। जुड़ा एज से है, लेकिन इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ये जो एज वाला जो है ना, ये एक क्लॉज का काम कर रहा है। क्लॉज का काम कर रहा है, रीजन बता रहा है, क्योंकि। तो ये सब जो रीजन वाले होते हैं ना, एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। अगर आप कभी पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में तो आपको क्लॉज आना चाहिए, आपको फ्रेजेज आने चाहिए, आपको पैसिव आना चाहिए, आपको पार्टिसिपल आना चाहिए, आपको इन्फिनेटिव आना चाहिए, आपको जिरंड आना चाहिए। ये वो मेन चीज़ें हैं जो ऐसे ना जोड़ देते हैं सेंटेंसेस को, और वो गुच्छा आपको दिखाई देता है और आप उसको समझ नहीं पाते कि अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आपको प्रपोजिशनल फ्रेजेज आने चाहिए, आपको नाउन फ्रेज आना चाहिए, आपको नाउन क्लॉज आना चाहिए, आपको एडजेक्टिव क्लॉज आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए, तो देखते हैं, क्योंकि जो ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स थे। किसके ग्रुप्स थे? ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, वो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स का जो ग्रुप था, बहुत सारा ग्रुप था, तो वो जो ग्रुप थे ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ क्या होता है? हम कहीं से अगर टूट के अलग हो जाए तो ब्रेक ऑफ हो गए, हम वहाँ से हट गए। तो वो जो ग्रुप्स थे ना किसानों के, ब्रोक ऑफ फ्रॉम द प्लान्ड रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड रूट्स। अब फ्रॉम लगा है कि कहाँ से? तो प्लान्ड, जो पहले से ही प्लान हो चुका था, इसलिए प्लान्ड लगा है। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ये पास्ट पार्टिसिपल है। रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड रूट, एक रूट तय था। रिपब्लिक डे में ट्रैक्टर का परेड होगा, वो उनका रूट तय था, प्लान्ड था। उस प्लान्ड रूट से वो क्या हो गए? ब्रेक ऑफ, अलग हो गए। अलग हो गए, जो तय था वहां नहीं रहे, उससे जुदा हो गए, अलग हो गए। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो क्योंकि वो जो ग्रुप थे वो अलग हो गए, एंड सॉर्म्ड इनटू द हार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल, कॉमा पे रुकते हैं। एंड मतलब और, स्वॉर्म क्या होता है? जब जैसे चींटियां वगैरह ना बहुत सारे ऐसे इकट्ठी होती है तो स्वॉर्म कहते हैं। तो वैसे ये सारे इकट्ठे हो गए, स्वॉर्म, इकट्ठे हो गए।
एंड इनटू द हार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल। कहाँ इकट्ठे हो गए? तो जो नेशनल कैपिटल है हमारा, उसका जो हार्ट है यानी कि दिल्ली, ये घुमा के लिखा है, तो हमारे जो नेशनल कैपिटल का जो हार्ट है उस जगह पर, मतलब ये जो मेन जो है वहाँ पर ये इकट्ठे हो गए, यानी कि लाल किला की बात हो रही है, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, फिर कॉमा लगा कर लिखा है कि होइस्टिंग ए यूनियन फ्लैग। अब ये होइस्टिंग, ये आईएनजी क्यों है? इसको बोलते प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इकट्ठे हो गए क्या करते हुए? तो होइस्टिंग लहराते हुए, अ यूनियन फ्लैग, इनका जो अपना एक फ्लैग है वो लहराते हुए, एंड अ सिख रिलीजियस फ्लैग, और जो सिख धर्म का फ्लैग है वो लहराते हुए, इनसाइड रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर। ये सारे इकट्ठे हो गए। कुछ समझ में आया? ऐसे हमने तोड़ा तो हमें क्या कुछ देखने को मिला? हमें टेंस आना चाहिए, वो पता चला। ये जो एज वाला जो क्लॉज है, यानी कि हमें एडजेक्टिव क्लॉज, सॉरी एडवर्ब क्लॉज आना चाहिए, और ये पार्टिसिपल वगैरह आना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। चलिए आगे लिखा है कि पुलिस यूज्ड टीयर गैस, कॉमा है, वाटर कैनन्स एंड लाठी चार्ज टू स्टॉप द फार्मर्स at several locations in the city, including at ITO where one protester died। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, अब हमें ये समझना है कि क्या है। एक मिनट देखिए, पुलिस यूज्ड, टेंस को देखिए पहले आप। पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, यूज्ड क्या है? ये वर्ब है, तो पुलिस ने इस्तेमाल किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या इस्तेमाल किया? टीयर गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, एंड लाठी चार्ज भी किया। तो यहां तक तो पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है। फिर यहां पर है कि टू स्टॉप। अब ये टू क्या है? क्या ये प्रपोजिशन है? ना, प्रपोजिशन नहीं है। ये टू स्टॉप ये इन्फिनेटिव है। ये उस पर्पस को दिखा रहा है कि जो टीयर गैस, वाटर कैनन्स, लाठीचार्ज यूज हुए, ये क्यों हुए, क्या करने के लिए हुए? टू स्टॉप द फार्मर्स, उन किसानों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये कहाँ पर थे? एट सेवरल लोकेशंस इन द सिटी, शहर के अंदर कई लोकेशंस पर ये फार्मर्स थे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे, कौन कौन से लोकेशन शामिल थे? इंक्लूडिंग एट आईटीओ, कुछ आईटीओ पे थे। अच्छा, इंक्लूडिंग एट आईटीओ, उन जितने भी सेवरल लोकेशंस है उन लोकेशंस में आईटीओ भी शामिल है। वेयर वन प्रोटेस्टर डाइड, जहां पर एक प्रोटेस्टर मर भी गया, जो प्रोटेस्ट कर रहा था मर गया। देखिए ये जो इंक्लूडिंग है, अगर आप बिगनर से तो आपको मैं समझा दूं दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इंक्लूडिंग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 10 पीपल वर किडनैप्ड येस्टरडे, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि 10 पीपल वर किडनैप्ड येस्टरडे, यानी कि 10 लोगों को कल किडनैप कर लिया गया, उनको उठा लिया गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि 10 पीपल, और एक कॉमा लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रन एंड 2 लेडीज, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ वर किडनैप्ड येस्टरडे। अब क्या हो गया? क्या 10 से ज़्यादा लोग किडनैप हो गए? नहीं, अभी भी 10 पीपल ही किडनैप हुए हैं। लेकिन मैं वो जो 10 पीपल का जो फोल्डर है ना, वो फोल्डर, उस फोल्डर में मुझे कुछ हाईलाइट करना है कि 10 लोगों का जो फोल्डर है इसमें मुझे दिखाना है कि भैया इसमें से 4 तो बच्चे थे, तो मैं इंक्लूडिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो एक्स्ट्रा 4 मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, है वो 10 के 10 में कौन कौन शामिल है वो दिखाने के लिए मुझे इंक्लूडिंग लगा के उनको हाईलाइट कर देना है। तो इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रन, यानी कि शामिल करते हुए 4 बच्चों को, एंड 2 लेडीज, जिसमें 2 लेडीज भी शामिल है। तो ऐसे हाईलाइट करने के लिए हम इंक्लूडिंग से एक कॉमा लगाएंगे, इंक्लूडिंग, और फिर इतना बड़ा एक फ्रेज बना देंगे। समझ में आ गया? ये होता है इंक्लूडिंग। चलिए जाके देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। वेयर वन प्रोटेस्टर डाइड, जहां पर एक जो प्रोटेस्टर था वो मर गया। देखिए, द दिल्ली पुलिस सेड 83 पर्सनल एंड 1 सिविलियन वर इंजर्ड इन द प्रोटेस्ट्स। अब इसको देखिए, द दिल्ली पुलिस सेड, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि दिल्ली पुलिस ने कहा। क्या कहा? 83 पर्सनल मतलब जो पुलिस के कर्मचारी लोग हैं, तो 83 पर्सनल एंड 1 सिविलियन, एक सिविलियन, वर इंजर्ड, वो घायल हो गए, इन द प्रोटेस्ट, यानी कि इस प्रोटेस्ट में, इस विरोध में। आगे देखते हैं। बाय इवनिंग,
यानी कि शाम तक, इसको हम बाय लगा के बोलते हैं तक को भी, कि बाय इवनिंग द होम मिनिस्ट्री डिप्लॉयड एडिशनल पैरा मिलिट्री फोर्सेस। पहले कॉमा पे रुकी, शाम तक क्या हुआ कि जो होम मिनिस्ट्री है डिप्लॉयड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सेकेंड फॉर्म है। डिप्लॉयड का मतलब तैनात करना, उसने तैनात कर दी। क्या तैनात किया? एडिशनल पैरा मिलिट्री फोर्सेस। अब ये उनके कुछ टर्म है, फोर्सेस के नाम है, तो वो लिखा है कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो है वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए। एंड सस्पेंडेड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी। और सस्पेंड कर दी, क्या सस्पेंड कर दिया? मोबाइल इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो भी सस्पेंड कर दी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के कई हिस्सों में, सेवरल पार्ट्स है तो कई हिस्सों में, यानी कि इंटरनेट की सुविधा को भी सस्पेंड कर दिया गया और एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया। समझ में आ रहा है? ये पास्ट इंडेफिनिट। आगे देखते हैं। इन अ स्टेटमेंट इशूड लेट इन द इवनिंग the Delhi police said the protesting farmers had breached the agreement with the unions and began their march before the scheduled time. यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो इतने बड़े बड़े गुच्छों को तोड़ना सीखेगा ऐसे। आप ऐसे ना घर में भी ऐसे बैठिए, एक कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठाइए, तोड़कर देखिए कि आखिर बड़ा मजा आएगा आपको ये करने में कि क्या क्या इसके अंदर है। कॉपी पे लिस्ट बनाइए कि अच्छा यार ये भी है, ये भी है, और सीखिए जरा उसको। देखिए, तो इन अ स्टेटमेंट यानी कि एक स्टेटमेंट में, क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर लिखा हुआ इशूड। ये जो इशूड आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे इशूड लेट इन द इवनिंग, ये जो कॉमा तक आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बनाता है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे? इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, एक स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट के बारे में कुछ कह रहा है कि वो स्टेटमेंट विच वॉज इशूड, जिसको इशू किया गया, लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक जिस स्टेटमेंट को इशू किया गया, तो उस स्टेटमेंट में द दिल्ली पुलिस सेड, दिल्ली पुलिस ने उस स्टेटमेंट में कहा, क्या कहा कि द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स मतलब प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स। तो यहाँ पर ये जो आईएनजी आप देख रहे हैं ना, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फार्मर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो फार्मर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैड ब्रीच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने ब्रीच कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था, द अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया था विद द यूनियंस, यूनियन के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था, एंड बिगेन देयर मार्च, और उन्होंने अपना जो मूवमेंट है, मार्च है, उसको चालू कर दिया बिफोर द शेड्यूल टाइम, जो टाइम पहले से निर्धारित किया गया था उससे पहले चालू कर दिया। तो ये दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट में कहा कि भाई इन लोगों ने तो गलती की। समझ में आया? अब आगे देखिए, बस तोड़ना सीखिएगा। दे चोज द पाथ ऑफ वायलेंस एंड वैंडलिज्म। पहले यहीं तक देख लेते हैं। दे चोज, उन्होंने चुना, चूज से बना चोज, उन्होंने चुना, क्या चुना? द पाथ, वो रास्ता चुना। किस चीज का रास्ता चुना? ऑफ वायलेंस एंड वैंडलिज्म। ये जो आप ऑफ देख रहे हैं ना, ऑफ वायलेंस एंड वैंडलिज्म, ये ऑफ से लेके वैंडलिज्म तक, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक मिनट, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं दोस्तों, ये दो काम करते हैं। एक तो एडजेक्टिव का काम करते हैं, अगर किसी नाउन के बाद ये ऑफ या इस तरह के जो भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेज होंगे वो आ जाए तो उस नाउन के बारे में कुछ बताएंगे तो एडजेक्टिव हो गया। अगर वर्ब के बारे में बताएंगे तो ये एडवर्ब हो गया। तो दो काम करते हैं। तो यहाँ पर ये पाथ के बारे में बता रहा है कि दे चोज द पाथ, उन्होंने उस रास्ते को चुना। तो पाथ तो नाउन है ना, तो नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि कौन सा रास्ता चुना, एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ऑफ वायलेंस, हिंसा का रास्ता चुना, एंड वैंडलिज्म, तोड़ फोड़ गुंडागर्दी का रास्ता चुना। समझ में आ रहा है? चलिए। एंड सीइंग दैट द पुलिस हैड टू, अच्छा सीइंग दैट, उसको देखते हुए, देख रहे, सीइंग दैट का मतलब उसको देखते हुए, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। द पुलिस हैड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, हैड टू मतलब कोई काम करना पड़ा, तो पुलिस को लेना पड़ा नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदम उठाने पड़े। क्यों? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर टू मेंटेन इन्फिनिटिव है, पर्पस बता रहा है वो कदम क्यों उठाए, मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रहा है? बस ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा इसे। दिस एजिटेशन led to damage of public property and many police personnel were also injured, they said। पुलिस वालों ने कहा कि दिस एजिटेशन, ये जो आंदोलन है,
लेड टू। अब लेड टू मतलब लीड से बना है लेड, तो लीड से लेड बना है, लीड का मतलब है उत्पन्न कर देना, कॉज क्रिएट करना, पैदा कर देना। ये जो आंदोलन है उसने उत्पन्न कर दिया, क्या उत्पन्न कर दिया? डैमेज ऑफ, किसका डैमेज? पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि इस आंदोलन की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। एंड मेनी पुलिस पर्सनल, बहुत सारे जो पुलिस के जो कर्मचारी है वर ऑल्सो इंजर्ड, वो भी घायल हो गए, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। तो ये जो लेड टू है ये तो मैं सिखा सकता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, लीड टू होता है, तो लीड का सेकेंड फॉर्म लेड है, थर्ड फॉर्म लेड है। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस वर्क, ये जो काम है, हैज़ लेड टू हिज हेल्थ इशू। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो काम है, इस काम ने पैदा कर दिया, लेड टू मतलब क्रिएट कर दिया उसका हेल्थ इशू, यानी कि उसके हेल्थ की प्रॉब्लम को पैदा कर दिया। अगर ये काम ना होता तो हेल्थ की प्रॉब्लम ना होती। ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, मैं बोलूँ कि योर मिसबिहेवियर विद योर वाइफ कैन लीड यू टू जेल, यानी कि तुम्हारा ये जो मिसबिहेवियर है अपनी वाइफ के साथ, कैन लीड यू, ये तुम्हें ले जा सकता है टू जेल, जेल में ले जा सकता है। तो ऐसे भी हम लीड का इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ आपको ले जाएगा। आप फास्ट फूड खाते, जंक फूड खाते, मैं बोलूँ कि योर दिस हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड कैन लीड यू टू हॉस्पिटल, यानी कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता है। समझ में आ रहा है? बस हो गया, आगे देखते हैं, चलिए खत्म करते हैं। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, देखिए पुलिस के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पुलिस को प्लूरल माना गया है। तो पुलिस हैव रजिस्टर्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पुलिस ने दर्ज कर लिया है 11 FIRs, 11 FIR अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, किसके खिलाफ? प्रपोजिशन भी सीखते रहिए, अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, धरना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, फॉर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। क्यों किया है? तो फॉर लगाकर दिखा रहा है कि फॉर डैमेजिंग, क्योंकि उन्होंने डैमेज कर दिया, तो फॉर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अटैकिंग पर्सनल इन ईस्ट दिल्ली, और उनको अटैक करने के लिए। तो ये आईएनजी क्यों लग रहा है? किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर कोई एक्शन दिखाना होता है तो आईएनजी लगाना होता है। तो फॉर एक प्रपोजिशन है, उसके बाद अगर कोई एक्शन आ रहा है, जैसे डैमेज है तो डैमेजिंग कर दिया, अटैक है तो अटैकिंग कर दिया, क्योंकि हमें आईएनजी में दिखाना है। अब देखिए, फार्म यूनियन लीडर्स कंडेम्ड द वायलेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो फार्म यूनियन लीडर्स है, जो किसान है, कंडेम्ड, उन्होंने कहते हैं कंडेम मतलब कि मैं हिंदी कैसे करूँ, कई बार ना बड़ा मुश्किल होता है। कंडेम करना मतलब कैसे, क्रिटिसाइज करते हैं, उससे कंडेम समझिए। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, निंदा, हाँ हिंदी, निंदा किया, द वायलेंस, इस हिंसा का निंदा किया, एंड डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स। डिस्टेंस्ड मतलब अलग कर लिया, देमसेल्व्स खुद को अलग कर लिया, फ्रॉम किस चीज़ से? एंटी सोशल एलिमेंट्स, कि जो भी वहाँ पर एंटी सोशल, जो यानी कि जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, जो सोशल नहीं थे, एंटी सोशल थे, उनसे खुद को अलग कर लिया। हु मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये शायद एंटी सोशल के बारे में कुछ बताने वाला, पूरा पढ़ के देखते हैं कि हु दे क्लेम्ड। अच्छा, एंटी सोशल एलिमेंट्स, हु मतलब जिनको दे क्लेम्ड, यानी कि किसानों ने क्लेम किया, हैड इन्फिल्ट्रेटेड। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, आप ये हु के बाद दे क्लेम्ड को छोड़ दीजिए, बीच में डाल दिया है। मेन आप हु हैड इन्फिल्ट्रेटेड लीजिए, कि हु हैड इन्फिल्ट्रेटेड, यानी कि जो घुस गए थे। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है घुसपैठ करना, तो जो घुस गए थे, इन्फिल्ट्रेटेड द प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट में घुस गए थे। इंसिस्टिंग दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स रिमेन्ड पीसफुल, इंसिस्टिंग, इस बात को इंसिस्ट करते हुए, जोर देते हुए, दे क्लेम, देखिए दे क्लेम्ड है, दे क्लेम्ड का उन्होंने दावा किया। किसने दावा किया? फार्म यूनियन लीडर्स ने दावा किया, दावा किया कि हम एंटी सोशल एलिमेंट से हम अलग हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में घुस गए थे, इन्फिल्ट्रेट किया था। तो इंसिस्टिंग दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटेस्टर्स रिमेन्ड पीसफुल, इस बात को जोर देते उन्होंने कहा कि जो बहुत बड़ी जो संख्या, वास्ट मेजॉरिटी जो है, जो प्रदर्शनकारियों का है, रिमेन्ड पीसफुल, वो शांत रहा। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ समझ में आया? आगे क्या होगा, ऐसे तोड़ना सीखिए, बस खत्म है गाइस फटाफट। आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशंस, नेगोशिएट मतलब बातचीत, कभी कुछ आप बोलोगे तो 2 पॉइंट मैं नहीं मानूंगा, 1 पॉइंट आप नहीं मानोगे, तो नेगोशिएट होते होते कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो आफ्टर इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, ये गंभीर जो नेगोशिएशन था,
उसके बाद द दिल्ली पुलिस हैड गिवन परमिशन फॉर 3 परेड रूट्स। तो पहले ही इतनी सारी जो बातें हुई उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने परमिशन दे दिया था कि 3 परेड रूट्स, क्या कि 3 ऐसे रूट होंगे जिस पर आप परेड कर सकते हैं, स्टेइंग नियर द बॉर्डर एरिया, जो कि बॉर्डर एरिया के पास रहते हुए। शेड्यूल टू स्टार्ट फ्रॉम नून, जो कि शेड्यूल किया गया था कि वो नून से स्टार्ट होगा, यानी कि आफ्टरनून, मतलब दोपहर से स्टार्ट होगा, यानी 12 बजे से स्टार्ट होगा, नून है ना। द संयुक्त किसान मोर्चा कॉमा द ज्वाइंट फ्रंट ऑफ ऑल प्रोटेस्टिंग यूनियंस हैड अग्रीड टू देयर कंडीशंस। और ये जो भी हैं, जो ये किसान मोर्चा वगैरह जो भी हैं, ये सब अग्री हो गए थे उनके कंडीशन से कि ठीक है अब जैसा आप कह रहे हैं वैसा होगा। हाउएवर, फिर भी हाउएवर जब भी आ जाए तो समझ लीजिए कि जो ऊपर कहा गया उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है। हाउएवर ट्रबल स्टार्टेड लेट ऑन मंडे नाइट, लेकिन ये जो मुसीबत है ये शुरू हो गया लेट ऑन मंडे नाइट, यानी कि मंडे की रात, सोमवार की रात को लेट, यानी कि लेट मतलब आधी रात कोई शुरू हो गया। एज हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स ऑन ट्रैक्टर्स फ्रॉम नेबरिंग उत्तर प्रदेश थ्रेटन्ड टू एंटर दिल्ली एट द नॉर्थ ईस्टर्न लोनी बॉर्डर पॉइंट। देखिए, एज हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स, यानी कि सैकड़ों के तादाद में जो फार्मर्स है ऑन ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर्स पर थे, फ्रॉम नेबरिंग उत्तर प्रदेश, पड़ोस के उत्तर प्रदेश से, थ्रेटन, उन्होंने धमकी दी, टू एंटर दिल्ली, कि दिल्ली में घुस जाएंगे, एट द नॉर्दर्न लोनी बॉर्डर पॉइंट पे घुस जाएंगे, विद द पुलिस सेइंग, पुलिस के कहने के साथ, देवर डायरेक्शन लेस। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि देवर डायरेक्शन लेस, उनका कोई डायरेक्शन नहीं था, लीडरलेस, उनका कोई लीडर नहीं था, बट वांटेड टू गो टू रेड फोर्ट, लेकिन वो किसी भी तरह से रेड फोर्ट जाना चाहते थे, वो कैसे भी, कोई ऐसा नहीं था जो सही से लीड कर रहा हो या सही डायरेक्शन दिखा रहा हो। तो ये बात है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, मंगलवार की सुबह, इवन बिफोर द ऑफिशियल कंटिजेंट्स, कंटिजेंट का मतलब होता है टुकड़ी, दल, सैन्य दल। ये अब कह रहा है कि मंगलवार की सुबह क्या हो गया कि इवन बिफोर द ऑफिशियल कंटिजेंट, यानी कि जो भी वहाँ के सैन्य टुकड़ी थे, जो कुछ पुलिस वाले जो कर्मचारी होंगे, रोल डाउन राजपथ, रोल डाउन का मतलब खोलना, तो भी राजपथ को खोला भी नहीं था, उससे पहले ही वन डिफायंट ही बोली इसको, डिफायंट, हाँ डिफायंट का मतलब होता है जो थोड़ा अड़ियल टाइप, जिद्दी टाइप हो, हठी हो, तो वन डिफायंट फार्म यूनियन फ्रॉम पंजाब, तो कोई अड़ियल टाइप होगा ये फार्म यूनियन पंजाब से, कॉमा द किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, ये सारे लोग ब्रोक थ्रू द बैरिकेड्स, अब ये बैरिकेड्स को तोड़ते हुए चले गए, थ्रू है तो पहले तोड़ा फिर चले गए, तो ब्रोक थ्रू द बैरिकेड्स एट द नॉर्थ वेस्टर्न सिंघू बॉर्डर विद हरियाणा। अब ये जो भी नियम ये लिखा है, नाम आप खुद देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न सिंघू बॉर्डर विद हरियाणा के साथ, एंड ट्रैक्टर्स ड्रोव आउट ऑन द रोड डेली, और जो उनके ट्रैक्टर्स थे ड्रोव आउट ऑन द रोड, वो रोड पर चले गए टू दिल्ली, दिल्ली की रोड पे, सड़कों पे चले गए। समझ में आया? तो यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट, तो ये इतना तो हो गया है। यहाँ ये कुछ बचा है और ये भी बचा है, क्या करा के देखूँ कि आपको, आप खुद कर लेंगे। फार्मर लीडर्स ब्लेम एंटी सोशल, तो एक ही बात है, सेम ही कहानी यहाँ भी सुनाई जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपके पास अगर ये न्यूज़पेपर होगा तो आप खुद इसको पढ़ लेना। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कराया है वो सिर्फ ये वाला एरिया कराया है, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से ये वाला सारा एरिया मैंने करा दिया, मतलब ये करा दिया है, ये नहीं कराया मैंने। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बात तो वही है, दोबारा एक ही कहानी क्या सुनाना। तो ये चलिए, आप ये आपका होमवर्क हो गया, खुद करके देखिए, बगल में है तो तोड़ के ही तो देखना है आपको, समझ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर न्यूज़पेपर आपके पास होगा तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। न्यूज़पेपर कब का है? 27 जनवरी का है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू, बाय।